हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, केसीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 17 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 22 की पी है, 5.79% है कंपनी की आरओसी एंड 2.46% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न 150% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 23% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में भी कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के आसपास की ही इनकम जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 15.78 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2.65 लाख रुपीस की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद। मतलब कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की इनकम इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड इसी रीजन की वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की वो नेगेटिव में जा चुकी है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ग्रो करी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सितंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.97 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड कंपनी की एक्सपेंसेस थी 1.94 करोड़ की, लेकिन सितंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 6.93 करोड़ की इनकम जनरेट किया है एंड एक्सपेंसेस निकल के आई है 6.71 करोड़ की ऑनली। तो कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो प्रोपोर्शनेटली कम निकल के आई है सितंबर 2021 की कंपैरिजन में। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो दोनों ही नेगेटिव में है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है।
तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इंटायर ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की सिर्फ और सिर्फ इनकम ग्रोथ ही पॉजिटिव में है, बाकी हर एक ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की नेगेटिव में है। लेकिन एंड ऑफ द डे एंड ऑफ द रिजल्ट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, ज़्यादा ध्यान से देखा जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को ही। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 6 लाख रुपीस की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 92 लाख रुपीस की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड गवर्नमेंट दोनों ने ही सेलिंग करी है। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो इस कंपनी में कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। तो अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हैं तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 23.07% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। एंड सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है। लेकिन आफ्टर ऑल इट्स अ पेनी स्टॉक। अगर ये कंपनी इतनी ही अच्छी होती तो इस कंपनी की प्राइस 2 रुपये के आसपास ना होकर 200 रुपये के आसपास होती। तो बात को मेरे समझो, ध्यान से समझना है। कोई देखो आप लोगों को पता चलने से पहले ही ऐसे स्टॉक अगर इतनी ही अच्छी कंपनी थी तो आप लोगों को पता चलने से पहले ही ये कंपनी बड़े प्लेयर्स द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता। इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 17 करोड़ है, सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़। तो बड़े प्लेयर्स के पास 17 करोड़ तो क्या 170 करोड़ भी मौजूद है। एंड वो लोग इस कंपनी को एंटायरली खरीद लेते हैं, 100% स्टेक खरीद लेते हैं। अगर इतना ही बढ़िया कंपनी ये है तो एटलीस्ट 100% ना खरीद पाते तो एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द स्टेक जो है वो बड़े प्लेयर्स के पास होता, DIIs या तो फिर FIIs के पास होता। लेकिन सब लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे मतलब बाइंग भी नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यही है कुछ ना कुछ फॉल्ट है इस कंपनी में। देखो हो सकता है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर बन जाए, क्योंकि देखो अभी जो पेनी स्टॉक्स मार्केट में है उनमें से 95 तो बहुत ज़्यादा हो गया, सॉरी 95 तो बहुत कम हो गया, 99% पेनी स्टॉक्स 10 साल बाद आप लोगों को मिलेगा ही नहीं मार्केट में। अभी जितने भी सारे कंपनीज 10 रुपये के नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब जितने भी सारे पेनी स्टॉक्स है मार्केट में आज के डेट पे 10 साल बाद लिख के लेना, 99% स्टॉक्स आप लोगों को मार्केट में दिखेगा भी नहीं। उसमें से 1% स्टॉक्स दिखेगा मार्केट में। एंड उस 1% में से उसकी वो जो 1% को अगर हम लोग 100% पकड़ते हैं तो उसमें से 10% स्टॉक्स ही मल्टीबैगर बनेंगे। तो अगर आप लोग चांस लेना चाहते हो तो एज एन ऑप्शन या तो फिर आप लोग 1000-2000 रुपया लगा के भूल जाओ। अगर आप लोग लैक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1000-10,000 रुपया, मैक्सिमम 10,000 रुपया लगा के भूल जाओ। बाकी अगर आप लोग थाउजेंड्स में इन्वेस्ट करते हो, मतलब अगर आप लोग पर शेयर 10,000 रुपये या तो फिर उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो मैक्सिमम 1000 रुपया लगाओ। बाकी अगर आप लोग 1000 रुपया 2000 रुपया मेजर स्टॉक्स मतलब ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाते हो, मेजर इन्वेस्टमेंट्स में अगर आप लोग 1000-2000 रुपया लगाते हो तो मैक्स टू मैक्स इस कंपनी में 500 रुपया लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं। मैं 500 रुपया भी रिकमेंड नहीं करूंगा। 100 रुपया लो, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी आप लोग को डेफिनेटली मिल जाएगा। इन्वेस्ट कर लो, 2 रुपये के आसपास ट्रेड कर दे तो 100 रुपये में होता है अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वांटिटी के आसपास। अगर 3 रुपये के भाव पे भी बाई करते हो तो 33.33 क्वांटिटी होता है। तो उतना क्वांटिटी लो एंड सिंपली
भूल जाओ। 10 साल बाद अगर ये मल्टीबैगर होती है तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज आप लोगों को भी उतना ज़्यादा दुख नहीं होगा अगर ये पैसा डूब भी जाता है तो, क्योंकि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक है। हो सकता है आप लोग का पूरा पैसा डूब जाए और ये भी हो सकता है कि 10 साल बाद ये कंपनी मल्टीबैगर बन जाए, क्योंकि जब आप लोग विप्रो ये सब बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनी की शेयर प्राइस की हिस्ट्री देखोगे तो वो शुरू किया था, मतलब वो एकदम शुरू में ही मल्टीबैगर नहीं बन गया था, वो टाइम लिया मल्टीबैगर बनने के लिए। तो सिंपली इसको भी टाइम दो, अगर ये मल्टीबैगर बन जाते तो आप लोगों का जो रिटर्न है, आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 गुना 10,000 गुना हो जाएगा। अगर ये मल्टीबैगर नहीं बनती तो सिंपली उतना भी कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आप लोग प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, केसीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैं यही बोलूँगा कि सिंपली स्विंग ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी की ओवरऑल चार्ट देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस कंपनी में इस कंपनी में ऑपरेटर्स का गेम चलता है। एंड जहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम चलता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी यूज होता है, एंड वो है पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी। एंड इसमें सबसे ज़्यादा बलि का बकरा रिटेलर्स ही बनते हैं, सबसे ज़्यादा कि 100% बलि का बकरा रिटेलर्स को ही बनाया जाता है। रिटेलर्स को ट्रैप करके ऑपरेटर्स पैसा बनाते हैं यहाँ पे। तो सिंपली अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो एंड एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए करंट मार्केट प्राइस के आसपास बाय कर लो। अगर ये मल्टीबैगर बन जाती तो उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा 10-20 पैसों के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो गोल है वो 5 से 10 साल के लिए, एटलीस्ट 5 साल के लिए तो है ही है। अगर ये कंपनी जीरो हो जाती है तो कोई गम नहीं, क्योंकि आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए इस कंपनी में पैसा लगा रहे हो। बाकी अगर मल्टीबैगर बन जाते तो बुरा आप लोगों का जो रिटर्न है वो 10 गुना 1000 गुना हो गया है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।